अगली खबर की ओर कठुआ की बात करेंगे तो कठुआ के उज्ज दरिया में अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बता दें कि खनन माफिया जो है वो दिन दिहाड़े धड़ल्ले से उज्ज दरिया का सीना छलनी कर रहा है और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लंबी ताने सोया है। खनन ठेकेदार अपने लीज एरिया के बाहर जाकर खनन करते हुए नजर आ रहे हैं और खनन विभाग इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लगातार इस तरीके की कुछ खबरें जो है वो निकलकर सामने आती है, जहां पर की अलग अलग इलाकों में जम्मू डिवीजन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ इस तरीके का जो है वो मंजर देखने को मिलता है कि अवैध खनन जो है वो किया जाता है, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कोई भी स्टेप जो है वो नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से कि अवैध खनन लगातार अभी भी चल रहा है। तो इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा आपको क्या लगता है कि लगातार इस तरीके की खबरें आए दिन सामने आती हैं कि अवैध खनन लगातार हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो कुछ सॉलिड स्टेप नहीं उठा रही इन सब के खिलाफ? बिल्कुल शिपन, जैसे आपने तस्वीरों में देखा कि मशीनें जो लगी हैं उज्ज दरिया जो कठुआ जिले में पड़ता है, ये पंजाब के साथ लगता इलाका है। यहाँ पर माइनिंग माफिया का जो है उसकी तरफ से जो ब्लॉक जो 4 ब्लॉक जो बने हैं लीगली जहां से माइनिंग करनी होती है, उसके अलावा जो माइनिंग माफिया के लोग हैं वो बाहर से जो मतलब कि इसके जो लीज उनको अलॉट की गई है उसके बाहर से जो इलाका है वहां से माइनिंग लगातार हो रही है। ये अपने आप में अवैध है और बिल्कुल अवैध तरीके से माइनिंग की जा रही है। यहाँ पर धड़ल्ले से दिन रात मशीनें जो लगी होती है माइनिंग माफिया के लोगों की, वहां पर ये जिससे लाखों रुपए का रोजाना चूना जो है प्रदेश सरकार के खजाने को लग रहा है। और यहाँ बात करूं, जैसे आपने बताया कि विभाग जो है माइनिंग विभाग वो क्या कर रहा है। जब भी माइनिंग विभाग इस इलाके में छापेमारी करने आता है, जहां इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आता है, तो माइनिंग माफिया के लोगों के जो इनके सोर्स होते हैं, जो वो बाहर खड़े किए होते हैं, वो इनको फोन के जरिए बता देते हैं और उसी टाइम ये मशीनें बाहर निकाल लेते हैं। मैं बताऊं कि इस इलाके से ये ऐसी जगह पे जो माइनिंग की जा रही है जहां से पंजाब की सीमा बिल्कुल पास में लगती है और यहाँ से माइनिंग का मटेरियल लेकर पंजाब के क्रैशरों तक पहुंचाया जाता है। और ये अवैध तरीके से लाखों रुपए की चोरी जो है रोजाना उस दरिया से हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि एक तरफ माइनिंग विभाग की तरफ से उनके इलाके में जो माइनिंग का काम अवैध तरीके से किया जा रहा है इन माफियाओं द्वारा, उसके चलते यहाँ उनकी फसलें खराब हो रही हैं। पानी का जल स्तर जो है वो काफी नीचे चला गया है, पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसके चलते वह लोग उनकी रोजी रोटी पर बनाई है, क्योंकि उनका दारोमदार फसलों पर ही है। अगर इस इलाके में ऐसी तरह का पॉल्यूशन रहा और पानी का स्तर नीचे चला गया तो आने वाले दिनों में उनकी फसलें भी पैदावार नहीं होगी, जिसके चलते उनको काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। विभाग को कई बार इस बारे में चेताया और विभाग का साफ तौर पर कहना है कि वह रोजाना इस यहाँ पे चेकिंग करते हैं। अगर कोई अवैध तरीके से माइनिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों भी माइनिंग विभाग द्वारा काफी डंपर को वो पकड़ा गया था जो अवैध रूप से माइनिंग करके जो पंजाब की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी पंजाब के रास्ते भी बंद करने का दावा जो है वो माइनिंग विभाग की तरफ से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी इस इलाके में सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस का काम है उनको रोकना, लेकिन फिर कैसे पंजाब की तरफ ये माइनिंग का जो मटेरियल है वो चला जाता है। लेकिन बात करूं यहाँ पर कि एक तरफ पंजाब से बहुत सारे बड़े बड़े ट्राले जो आते हैं इस इलाके में, लेकिन उस पर विभाग का कहना है कि फॉर्मेलिटी पूरी करके और बकायदा जितना भी माल है उसका बकायदा उसका वेट करके ही देना होता है और वाया लखनपुर उनको जाना है सीधे तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ना तो अभी तक जो विभाग द्वारा बेइंग ब्रिज एस्टैब्लिश करने थे वो नहीं हो पाए हैं। 2 ब्रिजों का सुना जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो सामान आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक उसको स्थापित नहीं किया जा सका है, क्योंकि माइनिंग विभाग की तरफ ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि बिना बेइंग ब्रिज के कोई भी मटेरियल जो है वो पहले तोला जाएगा, उसको पूरा वेट वजन बराबर होने के बाद ऑनलाइन होने के बाद ही जो माइनिंग का मटेरियल है वो सप्लाई किया जाएगा। उसके चलते यहाँ पर अवैध माइनिंग काफी जोरों पर है। और रंजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
जहां पर रंजीव जी जो है वो हमारे तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से जो प्रशासन है यानी कि जो माइनिंग विभाग है वो लगातार इसको देख रहा है कि लगातार यहाँ पे अवैध खनन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी और इस विभाग पर भी काफी बड़े बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों आखिरकार सॉलिड स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो सवालों के घेरे में इस टाइम है, जहां पर कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध खनन जो है वो होता हुआ कठुआ में नजर आ रहा है।